नमस्कार। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभ्रांशु शुक्ला जो वायुसेना के पायलट हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हम आईएसएस बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए आखिरकार उड़ान भर ली है। उनकी उड़ान में थोड़ा विलंब हुआ था, लेकिन आखिरकार वो अब आईएसएस के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये भारत के लिए गर्व की बात तो है, क्योंकि नासा और स्पेस एक्स का ये जो अभियान है, इसमें भारत के एक जांबाज वायुसेना के पायलट को ये मौका मिला है। और भारत के लिए गर्व के विषय होने के साथ साथ भारत के लिए गर्व का विषय जरूर है, लेकिन साथ में जो भारत का गगनयान मिशन है, उसके लिए भी शुभ्रांशु शुक्ला की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम अंतरिक्ष यात्रा की बात करें तो आपको याद होगा 1984 में, मैं भी उस समय हम बच्चे थे, तो हमने सुना था कि राकेश शर्मा एक अंतरिक्ष यात्री बने हैं, वो भारतीय हैं और वो अंतरिक्ष में गए हैं। तो राकेश शर्मा एक मिशन के तहत, रूस के एक मिशन के तहत सोयूज 11 से स्पेस में गए थे और 7 दिन स्पेस में इस यान ने चक्कर लगाया था। उसके बाद वो धरती पर उतर आए थे। राकेश शर्मा आज भी जीवित हैं, कई बार आप उनको टीवी पर देखते भी होंगे, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं और साउथ इंडिया में कहीं बेंगलुरु के आसपास वो रहते हैं। अब 41 सालों के बाद फिर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ये मौका मिला है। तो शुभ्रांशु शुक्ला की अगर बात करें तो वो दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे जो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले वो पहले भारतीय होंगे, कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी तक कोई भारतीय नहीं गया है। तो बहरहाल 14 दिन तक उनको स्पेस में रहना है और वो सकुशल वापस लौट के भी आएंगे, ये पूरे देश की दुआएं भी हैं। लेकिन उनकी इस यात्रा से भारत के लिए गौरव का विषय तो है ही, लेकिन भारत का जो गगनयान मिशन है, उसके लिए भी शुभ्रांशु शुक्ला की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, भारत का गगनयान मिशन था, ये काफ़ी डिले हो चुका है, कोविड की वजह से इसमें डिले हुआ था और उसके बाद कुछ और कारण थे जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। इस गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भारत अपने बूते भेज रहा है। पहले 2021-22 तक भेजना था, लेकिन अब ये 2027 में भेजे जाएंगे। तो इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की भारत ने पहचान की है। चारों एयरफोर्स के अधिकारी हैं और पायलट हैं। तो इन अधिकारियों को रसिया से लेके यूरोप तक, अमेरिका तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि कैसे स्पेस में रहा जाता है, और जब स्पेस शटल स्पेस में जाता है तो कैसे वहाँ पर वो उनको रहना है, कैसे उनको खाना पीना है, कैसे और काम करने हैं, और कैसे उनको वापस जब धरती पर आते हैं तो कैसे कैप्सूल को पानी में उतारा जाता है और कैसे उसकी ट्रेनिंग होती है। सारी ट्रेनिंग इनको पिछले 5-6 सालों के दौरान दी जा चुकी है। तो 4 हमारे अंतरिक्ष यात्री तैयार हैं और उनमें से एक है शुभ्रांशु शुक्ला। उनको गगनयान से पहले नासा और स्पेस एक्स के एक्जिम 4 मिशन, जो मिशन रवाना हुआ है उसका नाम एक्जिम 4 AX4 है। तो इस मिशन में उन्हें जाने का मौका मिल गया। उन्होंने एक करार है इसरो और नासा और स्पेस एक्स के बीच, जिसमें उन्होंने भारत से एक अंतरिक्ष यात्री की मांग की, और तो हमारे पास अंतरिक्ष यात्री 4 तैयार थे, तो उनमें से एक शुभ्रांशु शुक्ला को इसके लिए भेजा गया। तो अब इसका इमीडिएट जो फायदा भारत को हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे गगनयान मिशन के लिए हमें एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री मिल जाएगा जो पहले अंतरिक्ष में जा चुका है। अब वो भारत के पहले गगनयान मिशन में, पहले अंतरिक्ष मिशन में नेतृत्व प्रदान करेगा। तो हमें एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री मिल गया जो अंतरिक्ष की अभी सैर करके आया है और 2027 में वो गगनयान को लीड करेगा। तो भारत का फायदा दोहरा है। भारत के लिए गौरव का विषय भी है कि नासा के अभियान में फिर उसके अंतरिक्ष यात्री को मौका मिला, और जब ये अंतरिक्ष यात्री लौट के आएगा तो ये गगनयान मिशन में सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो इनके अनुभव न सिर्फ इनके काम आएंगे, बाकी जो 2 अन्य यात्री हैं इनके साथ रहेंगे, उनके लिए भी वो मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो इससे इस मिशन की, इससे जो भारत का मिशन है उसकी जो सफलता की जो उम्मीदें हैं वो 100% हो गई। कहीं अगर 1-8% की कोई कमी पेशी हमें लगता था कि ये कैसा होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन पहली बार तो कर रहे हैं,
लेकिन हमारा जो अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें एक बेहद अनुभवी हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लौट के आए हैं। ऐसे में उनका अनुभव इस मिशन को सफलता की गारंटी सुनिश्चित करेगा। तो पहले हमें सुमांशु शुक्ला की वापसी का इंतजार करना है, फिर उसके बाद हमें भारत के मिशन गगनयान का इंतजार करना है, जो 2027 में लॉन्च होने जा रहा है। इस 2027 के मिशन से पहले 2 फ्लाइटें और भेजी जाएंगी स्पेस में, लेकिन उनमें इंसान नहीं होंगे। एक फ्लाइट बिना इंसान के होगी, खाली होगी। अगर वो सफल रही तो दूसरी फ्लाइट में एक रोबोट को भेजा जाएगा। और भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक रोबोट भी तैयार कर रखा है, उसका नाम रखा है व्योम मित्र। व्योम का मतलब होता है आसमान और मित्र का मतलब होता है फ्रेंड। तो आसमान का मित्र यानी व्योम मित्र एक रोबोट भी तैयार कर रखा है उन्होंने। ये इंसान से जैसा मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरह इंसानी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो दूसरी फ्लाइट में रोबोट जाएगा और तीसरी फ्लाइट में 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। और ये अभियान सफल रहेगा तो भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। 4-5 देश ऐसे हैं जिन्होंने स्पेस में अपने मिशन भेजे हैं। अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, और उसके बाद चौथे नंबर पर भारत। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।